मैं आप लोगों का और हमारे साथ जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और आज हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अब तक जो कुछ भी हुआ उसे थोड़ा समझ लेना, खास करके पिछला श्लोक जो कृष्ण ने कहा था। अर्जुन कौरवों की सेना देखकर डर जाता है और हजार दूसरे कारण देता है, हजार दूसरे बहाने बनाता है युद्ध नहीं करने के। कृष्ण उसे कई बातें बताते हैं और हर बात के अंत में कहते हैं कि तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यानी कि मैंने जो कुछ भी कहा उसका सीधा अर्थ ये है कि तू किसी भी कारण से, तेरे किसी भी लॉजिक से तू युद्ध के लिए इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन अर्जुन का भय इतना गहरा है कि वो किसी कीमत पर युद्ध करना नहीं चाहता और अंत में कहता है कि हे कृष्ण, हे केशव, यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान ज्यादा पसंद है, यदि कर्म से ज्ञान उच्च कक्षा का है, तो मुझे क्यों इस कर्म में धकेलते हो? मुझे भी ज्ञान दो। मैं युद्ध करने का कर्म करना नहीं चाहता। अब कृष्ण ने ऐसा कभी नहीं कहा या ऐसा कुछ नहीं कहा जिसका अर्थ अर्जुन ये निकाल सके कि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है। लेकिन कृष्ण एक पक्के साइकोलॉजिस्ट हैं। थोड़ा सा बातों को समझें। हम इंसान हैं, हम कुछ भी समझ सकते, हमारे में चेतना है। अगर कोई बाधा है तो पुराना ज्ञान, पुरानी बातें जो सुन रखी है, पुरानी जो आदतें हैं, पुरानी जो मान्यताएं हैं, वो कोई भी चीज समझने में बाधा है और एकमात्र बाधा है। सो कृष्ण भी कह सकते थे कि मेरे भाई अर्जुन, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। कृष्ण की चेतना, कृष्ण का साइकोलॉजिकल नॉलेज परम है। कृष्ण जानते हैं कि अगर मैं कहूंगा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, तो वो दो चार श्लोक मेरे ही बताए हुए दो चार श्लोक लेके आएगा और कहेगा महाराज इसका मतलब ये होता है। बहस में टाइम बिगड़ेगा, सामने युद्ध है। सो कृष्ण बड़े प्यार से उसे कहते हैं और एक ऊंचाई छूते हैं। गीता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अर्जुन जब कहता है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, और उसके बाद में लगातार अर्जुन मानसिक स्तर पर गिरता जा रहा है और कृष्ण गीता कहते कहते लगातार खोते चले जा रहे हैं। चेतना की एक से एक ऊंचाइयां सर कर रहे हैं। सो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठाएं पहले कही गई है, एक ज्ञान योग और एक कर्म योग। अब कृष्ण कहां पहुंच गए? मेरे द्वारा। किसी ने भी किसी भी युग में ज्ञान या कर्म की बात करी है तो कृष्ण इतना खो गए हैं कि सबको समा चुके। इस पल में उन्होंने सबको समा लिया और कह रहे हैं कि मेरे द्वारा कही गई है। कृष्ण का तो यही जन्म है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे द्वारा पहले कही गई है,
यानी शरीर का, अपने अस्तित्व का पूरा होश वो खो चुके हैं और डूब गए इस श्लोक में। और एक अर्जुन है जो नए नए बहाने बनाकर भय की नई नई ऊंचाइयां पकड़कर गिर रहा है। तो ये भी गीता का एक खूबसूरत द्वंद्व है, जहां कृष्ण अपनी चेतना की ऊंचाइयां छूते चले जा रहे हैं। और ये पहली बार है कि किसी भी मनुष्य ने ये एहसास किया हो इस ऊंचाई पर, जहां पर सबको समाकर पूर्ण रूपेण शरीर का होश खोकर पूर्ण परमात्मा को पूरा का पूरा भीतर महसूस करते हुए बोल रहे हैं कृष्ण। तभी कृष्ण बड़ी अदा से कहते कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं जिन्हें तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूं। उसी अदा से कृष्ण कहते हैं कि जो जा चुके, जो हैं और जो आने वाले हैं, उन सभी मनुष्यों को मैं जानता हूं। कृष्ण का ये ऊंचा में अहंकारियों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने समझा कि कृष्ण ऐसा मैं कह रहे हैं जो हम कहते हैं, मैंने कमाया, मैंने पाया, अरे ये बकरी का मैं, वो शेर का मैं। और अकेले कृष्ण है जिन्होंने शेर की दहाड़ से इस मैं को यूज किया है, परम दहाड़ से, समझना। तो आप उस व्यक्ति की गीता सुन रहे हैं, आप उस व्यक्ति को सुन रहे हैं जो ऐतिहासिक है, जिसे एकमात्र पूर्ण कहते, जिसे एकमात्र कंप्लीट मैन कहते, जिन्होंने ये ऊंचाई छुई। सो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ज्ञान योग और कर्म योग, दो प्रकार की निष्ठाएं पहले कही गई है। उसके बाद में कृष्ण कर्म की कई कई बातें करते हैं और फिर एक परम रहस्य कहते हैं जो मैं चाहता हूं आप अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि इस प्रगाढ़ रहस्य को, और कई ऐसे रहस्य हैं गीता में जिन्हें कृष्ण ने छुआ है और कहा है, लेकिन बराबर तरीके से पकड़ा नहीं गया है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि कल्प के आदि में यज्ञ सहित ब्रह्मा ने प्रजा को रचकर ये कहा, यज्ञ यानी कर्म। सो कृष्ण कह रहे हैं कि तू कह रहा है कि मुझे ज्ञान कर्म के मुकाबले श्रेष्ठ मान्य है, तो अर्जुन ये प्रकृति का रहस्य समझ ले, मेरे मुख से तू ये रहस्य जान ले कि यह अस्तित्व भी शून्य से, यह पूरा का पूरा अस्तित्व भी शून्य से अगर प्रकट हुआ है तो कर्म के द्वारा प्रकट हुआ है। और जब चेतना ने मनुष्य की ऊंचाई छुई, तब उस परम अक्षर ने, जिसे आप परमात्मा कह लें, शक्ति कह लें, शून्य कह लें, या उस जमाने के शास्त्रों की मान्यता अनुसार ब्रह्मा कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अर्जुन शास्त्रों को ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो कृष्ण ने ब्रह्मा शब्द यूज किया है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने प्रजा को रचकर कहा कि मैं तुम्हें कर्म की स्वतंत्रता देता हूं, और इस कर्म के द्वारा तुम लोग उन्नत हो, तुम देवताओं की सेवा करो, देवता तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हें इच्छित भोग देते रहेंगे। मैंने आपको समझा दिया था, देवता मतलब सारे वैज्ञानिक, सारे कलाकार, सारे वे लोग जिनकी वजह से हजारों लाखों करोड़ों जीवन जीवित हैं, जिनकी वजह से इन करोड़ों लोगों को मिल रहा है। एडिसन ने लाइट खोजी, कितने लोग यूज कर चुके? कम से कम 1500 करोड़ लोग अब तक यूज कर चुके, और जने कितने खरबों लोग यूज करते रहेंगे।
तो देवता तुम्हें इच्छित भोग बिन मांगे देते रहेंगे, बस तुम उन देवताओं को उन्नत करो, जिनमें प्रतिभा है उनको वातावरण दो। सो अर्जुन, कर्म बेस है। हम अस्तित्व में आए हैं कर्म की पूर्ण स्वतंत्रता लेकर, और हमें यहां कर्म करना है, सिर्फ कर्म करना है और कुछ नहीं करना है। और ये कर्म ही हमारा उद्धार कर सकता है। बड़े ध्यान से समझना कृष्ण क्या कह रहे हैं, कि ये कर्म ही हमारा उद्धार कर सकता है, और मनुष्य के लिए कर्म के अलावा दूसरा कोई आसरा नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ मंत्र, कुछ जप, कुछ तप, कुछ पूजा, कुछ पाठ, कुछ ज्योतिष, कोई अंगूठी, कोई तावीज नहीं, कर्म। बड़े ध्यान से समझ लेना, कर्म। इस चीज को पकड़ लेना। दुख होता है मुझे, हम मनुष्य हैं, हमें कर्म करना है, समझदारी से करना है, पूर्णता से करना है, ज्ञान और भक्ति के साथ करना है, तो परिणाम आएंगे। दूसरी कोई चीज रत्ती भर हमारा जीवन नहीं बना सकती। सो कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म के अलावा मनुष्य एक दूसरे को उन्नत नहीं कर सकता। अरे कर्म के बगैर तो मनुष्य एक क्षण को जीवित नहीं रह सकता। सांस लेने का कर्म तो उसे अंतिम सांस तक करना है, जब तक वो जीवित है। सो बगैर कर्म के मनुष्य एक क्षण को नहीं रह सकता, और कर्म के अलावा न तो मनुष्य का कोई कर्तव्य है, न कर्म के अलावा मनुष्य के पास कोई आसरा है। आगे कृष्ण कहते हैं कि जो सर्व के लिए कर्म करते हैं, वे फिर कुछ भी करें, कभी किसी प्रकार के पाप को प्राप्त नहीं होते हैं। अगर एडिसन ने 1000 आविष्कार करे, फिर एडिसन जीवन भर और कुछ भी करे, कृष्ण कह रहे हैं वो पाप को प्राप्त नहीं होता है। ये प्रकृति की रचना है। जो सर्व पे कुर्बान है, उससे पाप हो ही नहीं सकता। उसे भी जीना है, उसे भी कर्म करना है, उसे भी शक्ति चाहिए, उसे भी मस्ती चाहिए, ताकि सर्व की सेवा कर सके। वो कुछ भी करता, कृष्ण कह रहे हैं वो पाप को प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो अपने स्वार्थ के लिए अन्न पकाता है, वो कुछ भी कर ले, उससे एक कर्म कभी ढंग का नहीं हो सकता है। अब इस पूरे श्लोक में कृष्ण जो विज्ञान हमें समझाना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूं आप समझ लीजिए, क्योंकि इसके अलावा, इस विज्ञान के अलावा कोई भी आपका उद्धार नहीं कर सकता। सो दो चीजें हैं, एक स्व यानी कि हम, और एक सर्व। कृष्ण यहां दो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, एक स्व यानी मैं और एक सर्व। कृष्ण कह रहे हैं कि तीसरे किसी का रत्ती भरी संसार में अस्तित्व नहीं है मनुष्य के लिए। अब इस बात को थोड़ा समझना। क्राइस्ट इस विज्ञान को बड़ी सरल भाषा में समझा चुके हैं, और वाकई क्राइस्ट ने भी कमाल के सूत्र दिए हैं। तो क्राइस्ट हमेशा कहते थे कि दूसरों के हित में, सबके हित में तुम्हारा हित समाया हुआ है, और दूसरों के हित में तुम्हारा अहित समाया हुआ है। क्राइस्ट हमेशा कहते थे, मेहरबानी कर दूसरों के साथ वो व्यवहार न करें जो आप नहीं चाहते कोई आपके साथ करे। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो कृष्ण समझाना चाह रहे हैं, उसे समझ लेना कि स्व और सर्व दो ही चीजें मौजूद है, और मनुष्य को सिर्फ इन दो चीजों के लिए कर्म करने हैं,
तीसरा, कोई भी कर्म करेगा तो वो पाप को प्राप्त होगा, कृष्ण कह रहे हैं। अब थोड़ा सा हर मनुष्य का जीवन आप समझ लीजिए, क्योंकि स्व और सर्व एक जुगलबंदी है। ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ हैं, पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। कोई भी मनुष्य कभी भी जब तक सर्व को ध्यान में रखकर कर्म नहीं करता, तब तक उसके स्व का विकास नहीं हो सकता। बड़ी सिंपल बात आप समझ लेना। अब हम ये समझते हैं कि हम अपना उद्धार करेंगे, हम स्वार्थ की सोचेंगे, अपनी सोचेंगे, अपनों की सोचेंगे, और हम सुख, शांति, सफलता और प्रसन्नता को प्राप्त हो जाएंगे। अब ये कोशिश 1,00,000 में से 99,999 लोग कर रहे हैं और वे असफल हैं, वे दुखी हैं, वे परेशान हैं, क्योंकि वे स्व और सर्व के बीच में ब्रिज बनाकर जी रहे हैं। यानी कि मैं, मेरा परिवार, मेरा सामान, मेरे बच्चे, अब न तो आप बचे न सर्व बचा, और ये बीच का बैगेज लेकर हर व्यक्ति चल रहा है। बड़े ध्यान से समझ लेना। और ये जो बीच का बैगेज लेकर चल रहा है, वो न स्वयं का न सर्व का कुछ कर पा रहा है। और जितने भी महान और सफल हैं, जितने भी महान और सफल हैं, वे सर्व का करके आगे बढ़े हैं। उनका स्व सर्व की सेवा करके बढ़ा है। ऐसा एक व्यक्ति इतिहास में बता दीजिए कि ये सफल है, ये महान है, लेकिन इसने किसी के लिए कुछ नहीं किया। ऐसा एक व्यक्ति बता दीजिए। तो सर्व और स्व कनेक्टेड है। जैसे ही आपसे किसी भी कारण से सर्व का नुकसान होता है, वैसे ही आपका अपना भी नुकसान उसी मात्रा में हाथों हाथ हो जाता है। आप बच नहीं सकते। लेकिन यह सर्व इतना विशाल है, और कृष्ण का सर्व अंतिम है, जहां वो कहते कि हे अर्जुन, बड़े ध्यान से समझ लेना, वे कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जा चुके, जो है और जो आने वाले हैं, ये सब के सब मेरे सर्व में शामिल हैं। कितना विशाल सर्व है, जरा कल्पना करना। कृष्ण कहां बैठे हैं? जो आने वाले हैं। ये महाभारत किस बात की कड़ी है? महाभारत में क्यों कृष्ण कौरवों को हराने के पीछे पड़े हैं? आने वाले कल के लिए, आने वाली मनुष्यता के सर्व के लिए, कि अगर कौरव जीत गए तो बड़ा खराब उदाहरण इतिहास में हमेशा के लिए स्टेब्लिश हो जाएगा। अगर पांडव जीते तो कम से कम मानसिकता पे इतना तो बना रहेगा कि बुरे काम का बुरा नतीजा, क्योंकि युद्ध तो अटल है, दोनों सेना आमने सामने खड़ी है। इसके पहले कृष्ण का सर्व था कि युद्ध ना हो, युद्ध टले। 20 वर्ष कोशिश करी, उस कांड टलता भी गया, लेकिन फिर ये अटल हो गया। जब अटल हो गया तो उसमें सर्व क्या? उसमें सर्व ये कि कौरव हारे। ये मत समझना पांडव धार्मिक थे इसलिए कृष्ण पांडव के साथ थे, है ना। अर्जुन उनका जीजा था इसलिए अर्जुन के साथ थे। अर्जुन उनका मित्र था इसलिए अर्जुन के साथ थे। ये जो कहते हैं ना, ये और कुछ नहीं करते, वहां बैठे कृष्ण को यहां टेबल पे ले आते हैं, क्योंकि ये तो हम भी करते हैं। ये मेरा मित्र है, सच्चा हो या गलत, है ना। ये मेरे बच्चे हैं, अच्छे हो या खराब, ये तो हम करते ही हैं। अगर कृष्ण भी ये करते तो उनकी चर्चा करने का कोई भी अर्थ नहीं बचता। सो कृष्ण सर्व पे कुर्बान है, और सर्व पे कुर्बान है तो उनका स्व भी कारागृह में पैदा होके
गोकुल वृंदावन में गायें चरा के, बमुश्किल खा पी के, है ना, 8 शादियां कर पाए, उसमें से भी 6 राजकुमारियां, एक से एक बड़े राज्य की, द्वारकाधीश, सारे शौक जीवन भर पूरे किए और एक बार नहीं हारे। यानी स्व की भी सेवा पूर्ण हो गई, क्योंकि सर्व पे वो कुर्बान थे। और आप समझ लेना, आपका जिस पल जो निर्णय सर्व को ध्यान में रख के होता है, उसी को कबीर कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके न कोई। आपका निर्णय अगर सर्व को ध्यान में रखकर है, तो आपका अहित हो ही नहीं सकता है। ये सारे अहित हमारे इसलिए हो रहे हैं कि हमें सर्व का ख्याल नहीं है। अब कहां कृष्ण बैठे हैं? तीनों काल का सर्व का टोटल करके वो चल रहे हैं, इसलिए उन्हें इकलौता, पूर्ण, नवीन, कंप्लीट सब कुछ कहा जाता है। बाकी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इस युग की चिंता कर लेंगे, बहुत हुआ तो कितना संभालेगा मनुष्य, दूसरा कोई भी हो, आप इतिहास पढ़ लें। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com, साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। मैं चाहता हूं आप मेहरबानी करके इस स्व और सर्व के कैलकुलेशन को बराबर समझ लीजिए, वरना कुछ भी करेंगे, जीवन में सुख उत्पन्न नहीं होगा और सफलता नहीं आएगी। स्व और सर्व के बीच में जो ब्रिज बनाकर हम जी रहे हैं, अपनी चिंता, अपनों की चिंता जो हम करे बैठे हैं, और आप पूरी गीता में देखें तो कृष्ण बार बार अर्जुन को ये जो स्व सर्व का कंप्यूटर है भीतर, हर मनुष्य के भीतर जो ये स्व और सर्व का कंप्यूटर है, कृष्ण उसको एक्टिवेट करने में लगे हैं। क्योंकि अर्जुन के सवाल या कृष्ण के जवाब सफिशिएंट नहीं हो सकते कि अर्जुन युद्ध के लिए राजी हो जाए, जब तक उसका कंप्यूटर ना जगे और उसको समझ में आ जाए कि युद्ध करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कृष्ण यही समझा रहे हैं और मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, हर मनुष्य के भीतर इतना गजब का कंप्यूटर है कि जो 24/7 स्व और सर्व पे सेट है, लेकिन वो कंप्यूटर एक्टिवेट न होने के कारण हमसे जो होना चाहिए वो नहीं होता है, और जो नहीं होना चाहिए वो जमाने भर का होता है। कृष्ण पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि अर्जुन का वो कंप्यूटर एक्टिवेट हो जाए, अर्जुन की चेतना जाग जाए। और वो क्यों नहीं जागती? अर्जुन की चेतना जाग क्यों नहीं रही है, जरा समझने की कोशिश करना। हमारी भी चेतना क्यों नहीं जाग रही है? तो कृष्ण कह रहे हैं कि बाहर से जो भी ज्ञान अर्जुन तुमने ले रखा है, वो तेरे इस कंप्यूटर को एक्टिवेट होने में बाधा पहुंचा रहा है।
क्योंकि अगर मैं ये सोच के चल रहा हूं कि युद्ध पाप है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, जबकि कंप्यूटर कहता, कृष्ण कहते कि युद्ध होना चाहिए, और होना चाहिए तो होना चाहिए। अब इसमें अर्जुन तेरे शास्त्र क्या करेंगे? जरा समझें आप। अगर आपको गीता समझनी है तो सारे पुराने विचार छोड़ने पड़ेंगे, वरना कृष्ण और मैं कितनी ही मेहनत कर लें, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। सो मेहरबानी करके ये पीने की चीज है, ये समझने की चीज है। आप अपनी बातें, अपनी मान्यताएं, आप जो करते आ रहे हैं, कोई जो कह रहा है, उससे ना आपको ताल्लुक है, ना कृष्ण को, ना मुझे। आपका ताल्लुक आपके उस महान कंप्यूटर से है, उस महान चैतन्य से है, जो स्व और सर्व पे सेट है। वो इतना विशाल कंप्यूटर है कि कभी नहीं चुकता, और खरबों मनुष्यों का कैलकुलेशन पल भर में कर लेता है। और ये जो शास्त्र, ये जो मान्यताएं, ये जो समाज, ये जो आपका ज्ञान है, वो आपको कुछ ना कुछ करने को उकसाता है या कुछ करने से रोकता है, और ये दोनों गलत है। कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि कर्म भीतर से फूटना चाहिए। कर्म योगी कर्मों का आरंभ करता है, क्योंकि उस कंप्यूटर से कर्म निकलते। एडिसन के आविष्कार कंप्यूटर से निकलते। आइंस्टाइन का E = mc² उनके कंप्यूटर से निकलता। कबीर के दोहे कंप्यूटर से निकलते। कृष्ण की गीता उनके कंप्यूटर से निकल रही है। तो कंप्यूटर से कब निकलेगा? जब जो होना चाहिए वो होगा। बड़े ध्यान से समझ लेना। और जो होना चाहिए वो क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने बहुत कुछ सुन समझ रखा है, बहुत कुछ तय कर रखा है। अब जब तय किया हुआ है तो जो होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए कई कई बाधाएं हैं, उसको समझें। इसलिए कृष्ण पहली बात कहते कि हे अर्जुन, अगर ये चैतन्य का अंश भी जाग जाए तो जितने शास्त्र हैं, जितने ज्ञान हैं, वो सब इसके सामने बोने हैं, चैतन्य के अंश के सामने। मैं भी यही कह रहा हूं, इतना अंश कितना आसान है जगाना, और मैं पूरी मेहनत करता, वही भाषा बोलता, न कैसे जागे। जागेगी, आप समझ जाएंगे। अरे आपको जो कुछ करना है वो इस पल करना है, स्पॉन्टेनियस करना है, समय संजोग परिस्थिति देखकर करना है, और उसमें भी आपका निशाना सर्व पे होना है। आपके जितने शास्त्र, आपकी जितनी मान्यता, आपके परिवार, आपके समाज, आपका ज्ञान और आपकी खुद की साइकोलॉजी स्वार्थ पे टिकी है, कुछ करने को उकसाती। अरे आप मंदिर भी जाते तो सर्व के लिए नहीं जाते। आपका एक भी शास्त्र आपको मंदिर में इसलिए नहीं बुलाता कि तुम मंदिर आ जाओ, सर्व का उद्धार होगा। वो भी यही कहते तुम आ जाओ, तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन किसी मनुष्य का उद्धार डायरेक्ट संभव नहीं है बगैर सर्व के। तो कृष्ण कह रहे हैं कि सर्व को निगाह में रखे बगैर आप जो कुछ भी सुनते हैं, ये तो सभी सुनते आ रहे हैं। तभी तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हजारों में एक कोई आत्मा की तरफ देखता है, देखने वालों में भी हजारों में एक समझने का प्रयास करता है, और समझने का प्रयास करने वालों में भी हजारों में एक कोई से जगह पाता है। तो उस जमाने में कृष्ण हजारों में एक कह रहे हैं, आज होते तो लाखों में एक कहना पड़ता। तो जब हमारी यात्रा ही कृष्ण कह रहे हैं धर्म की तरफ की नहीं है, फिर भी हम ले आते, इसमें ऐसा लिखा है, तो क्या आपका उद्धार हो गया उससे? अरे कृष्ण है, सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, वो आपको समझा रहे हैं। अब उसकी तुलना यहां वहां लिखे से कहां कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? और ये लोग क्या लिख लेंगे, ये क्या समझ लेंगे कृष्ण से ऊपर? अरे कृष्ण के लाखवां भाग का भी पूरा संसार मिलके नहीं समझ सकता। तो वो व्यक्ति, वो पूर्ण, वो कंप्लीट मैन,
उसकी साइकोलॉजी जब हम डायरेक्ट पी रहे हैं, तो मेहरबानी करके आप अगर अपनी चेतना जगाना चाहते, आप अपने जीवन में रातों रात ऐसा परिवर्तन चाहते, जैसे अनपढ़ एडिसन सबसे बड़ा वैज्ञानिक हो गया, जर्मनी से भगाया गया आइंस्टाइन, और स्कूल से भगाया गया कि डल स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल ऑफ मिलेनियम हो गया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाले अंबानी हो गए, और सन्यास जाने निकले स्टीव जॉब्स हो गए। अगर आप ये जादू जीवन में घटाना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके जो कृष्ण गुण बता रहे हैं उसे भीतर उतारिए, तब आपके समझ में आएगा कि आपकी निगाह सर्व पे होना चाहिए। और सर्व को समझें कैसे? वो आप नहीं समझ सकते, सिर्फ वो कंप्यूटर जो आपकी चेतना है वो ही समझ सकती कि इस समय क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और जब तक आपसे जो होना चाहिए नहीं होगा, तब तक कितनी ही मेहनत कर लें, कितना ही सुन लें, कितनी ही कसमें खा लें, है ना, तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे वाला हाल हो जाता है। सो मेहरबानी करके जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो कृष्ण इतना बड़ा विज्ञान दे रहे हैं, तो हमें सिर्फ अपने कंप्यूटर को जगाना है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कह रहे कि मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, कृष्ण अर्जुन को इतना ही कह रहे हैं कि जो ज्ञान तूने सुन रखा है, जो तू मान रहा है, मैं कह रहा हूं वो सब भूल जा। वो सब भूल जाएगा तो तू अपनी आत्मा में तृप्त हो जाएगा, वहां से तेरे को समझ में आ ही जाएगा कि क्यों युद्ध करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म के अलावा ऑप्शन नहीं है मनुष्य के पास। अर्जुन तू ज्ञान की बात करता है, तो ज्ञान मार्ग में भी सुनने और समझने का कर्म करना पड़ता है। कर्म योग तो चलो कर्म पे आधारित है ही, अरे तू भक्ति की भी बात करेगा तो भी हृदय को शुद्ध करके समर्पण का कर्म तो करना ही पड़ेगा। यानी तू कहीं से भी जा, कैसे भी जा, तू कर्म से नहीं भाग सकता। और युद्ध करना तेरा नियत कर्म है, निमित्त कर्म है, डिसाइडेड कर्म है, जो होना चाहिए वो कर्म है तेरा युद्ध करना। उसके अलावा तो कुछ भी करेगा तो कुछ नहीं होगा, और समझाने से नहीं होगा। और कब तक समझाएंगे? चलो अर्जुन तो डरा हुआ है इसलिए कृष्ण की बात नहीं मानेगा, लेकिन हमारे साथ भी कोई 24/7 थोड़ी रहने वाले हैं कृष्ण, हैं? सो अल्टीमेटली हमारा कंप्यूटर जागे बगैर हमें समझ में नहीं आ सकता कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सो आप थोड़ा सा ब्लैंक हो जाएं। जो कृष्ण गुण कह रहे हैं कि विषय जहर है, उसमें भेद मत करो। अब आप भेद करना बंद कर दो, चाहे रंग के हो, चाहे जात के हो, धर्म के हो, पाप पुण्य के हो। कृष्ण बार बार अटैक करते कि ज्ञानी पाप पुण्य दोनों को छोड़ देता, अच्छाई बुराई सब छोड़ देता। क्या भेद है? कोई भेद नहीं है किसी कर्म में। एक ही बात है, जो होना चाहिए वो होना चाहिए, बस वो अच्छा कर्म, और जो नहीं होना चाहिए वो होता है तो बुरा कर्म। फिर उसमें कोई एबीसीडी नहीं है। अलग से अलग से अलग से खोज खोज के मत इकट्ठी करना, कुछ फायदा नहीं होगा। मैं स्पष्ट बात कर रहा हूं और प्रेम से कर रहा हूं पूरी कोशिश कर रहा हूं। बाधाएं काफी है, आदत पुरानी है, और बाहर एक से एक जादूगर बैठे, है ना। मन आपको मजबूत करना पड़ेगा, चेतना आपको जगानी पड़ेगी। चेतना जाग गई, एक क्षण की बात है। कृष्ण कह रहे ना कि सुने हुए और सुनने में आए तमाम वचनों से मुक्त हो जाएगा। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, ये बार बार मुझे क्या सुन रखा है ये सुनाने के बजाय आप उन सुने हुओं से मुक्त हो जाएं, है ना। क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आ जाता, ये शास्त्र में ये लिखा है, भाई साहब कृष्ण कह रहे हैं उसे भूल जा तू, है ना। वहां पे क्या लिखा है उसकी जवाबदारी तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन आप क्यों वजन ढोके घूम रहे हैं? वो आपके मार्ग में बाधा है। ये विषय अच्छा ये बुरा आपके मार्ग में बाधा है। आपका मार्ग आपके भीतर है और सर्व से खुलेगा, बाकी कहीं से खुलने वाला नहीं है।
सो कृष्ण के मार्ग पे चलना हो तो ब्लैंक हो जाइए, चेतना जागेगी, क्षण भर में चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। आप जानते हैं दयानंद सरस्वती को, सभी ने नाम सुन रखा है, भारत के ही संत हैं और महान संत हैं। छोटी सी उम्र में अपने पापा के साथ मंदिर गए। लड्डू चढ़ाए भगवान को। दयानंद ने भी 2 लड्डू चढ़ा दिए जो पापा ने दिए। लेकिन हुआ ये कि थोड़ी देर बाद चूहे लड्डू खाने लग गए। तो दयानंद ने पापा से बोला, अब प्रभु क्रोध करेंगे, महाक्रोध करेंगे, चूहों को भस्म कर देंगे, क्योंकि हम भी सुनते आए हैं ऐसा ही होता है। पापा बोले ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बोले चूहे लड्डू खाते रहेंगे? बोले हाँ। तो दयानंद ने बोला अरे बाप रे बाप, तो फिर आपके भगवान से चूहे पावरफुल हुए। वो दिन आज जीवन दयानंद कभी मंदिर नहीं गए, मूर्ति पूजा नहीं की, और जने कितनी मूर्तियां तोड़ी और मूर्ति पूजा के खिलाफ पूरा का पूरा आर्य समाज खड़ा कर दिया। एक पल की तो बात है, फिर लॉजिक मत लाना। वो दादाजी ने बोला इसलिए जा रहा हूं। दादाजी ने तो और भी बहुत कुछ बोलते, आप वो करते। कृष्ण के मार्ग पे दूसरी बात, झूठ का सवाल नहीं, झूठ का आसरा नहीं। कृष्ण बार बार कहते हैं ईमानदारी के अलावा कोई इलाज नहीं। आपके मन में हो और तन मन धन से हो तब तो बात में दम है ना, वरना किसी बात में कोई दम नहीं है। अभी कबीर गुरुजी क्या पढ़ने जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुजी की मदर का श्राद्ध था। अगले दिन तो गुरुजी ने सब शिष्यों को बोला कि भाई ब्राह्मणों को बुलाएंगे और उनको भोजन भोजन करवाएंगे, तो सबको अपना अपना काम करना है। तो सब शिष्य बोले जैसा आप बोले। तो कबीर छोटे थे, तो गुरु ने बोला कि तू कुछ मत करना, तो एक काम कर, 2 बाल्टी दूध लेके आ जाना। कबीर बोले ठीक है। लेकिन सर खुजाते हुए गुरुजी से पूछा उन्होंने, लेकिन गुरुजी श्राद्ध क्या होता है? गुरुजी बोले कुछ नहीं, जो मेरी माताजी कही है ना, उनके बदले में मैं ब्राह्मणों को खिलाऊंगा तो सारा भोजन माताजी को पहुंच जाएगा। कबीर के बात समझ में नहीं आई, लेकिन अब छोटे से बालक, ठीक है। वो तो बाल्टी लेके निकल पड़े, घर जाके सो गए। दूसरे दिन सुबह उठे और बाल्टी लेके निकल पड़े दूध लेने। तो रास्ते में देखा एक गाय मरी पड़ी है। तो कबीर ने बाल्टी वहां रखी और बैठ गए गाय के पास और कोशिश करने लगे दूध निकालने की। काफी वक्त बीत गया। वहां पर ऐसा हुआ कि 11 भी बज गई और 12 भी बज गई, कबीर आया ही नहीं। अब गुरु बड़े नाराज कि कहां इस बालक को काम सौंप दिया, अब खीर बनेगी नहीं, पंडित नाराज हो जाएंगे और मेरी मां भूखी रह जाएगी, है ना। ये सब तो ठीक है, पंडितों से माफी मांग ली कि साहब एक बालक की गलती से खीर नहीं बन पाई, फिर भी प्रेम से भोजन ग्रहण करो। अच्छा फ्री में मिल रहा था, पंडितों क्या जा रहा है, खीर बगैर खीर खा लिए, चले भी गए। 4-5 बजे गुरुजी को चिंता पकड़ी कि ये नहीं आया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन गया कहां, ये कुछ हुआ तो नहीं इसको। तो 3-4 चेले लेके कबीर को खोदने निकले। तो कबीर तो अब भी उसी गाय के पास बैठे हुए थे, दोनों बाल्टी भी वहीं थी और सर पे हाथ रख के एकदम उदास थे। तो गुरुजी ने दूर से ही देख लिया, अरे यहां क्या कर रहा है। कबीर बोले गुरुजी आपने दूध लाने का कहा था ना। हाँ, तो मैं गाय का दूध निकालने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन गाय दूध ही नहीं देती। तो गुरुजी बोले पागल है क्या, मरी गाय कहीं दूध देती। तो कबीर बोले गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, आपकी मरी मां खा सकती है। तो एक पल की बात है, मैं आपसे कह रहा हूं, एक पल की बात है। क्या बात करते हैं आप, आपकी जितनी मान्यताएं खोटी, जितना सुन रखा खोटा, कृष्ण बार बार यही कह रहे हैं कि आपकी चेतना जगाओ,
सारे सवालों का अंत आ जाएगा, क्या करना और क्या नहीं करना समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा अन्य किसी चीज के बगैर आपका उद्धार नहीं है। किसी के लिखने से, किसी के बोलने से, किसी के कहने से वो सारे पल जा चुके, वो सारे मनुष्य जा चुके, वो सारे युग जा चुके। आप किसकी बात कर रहे हैं? आपको इस पर निर्णय करना है कि क्या श्रेष्ठ, और वो सिर्फ आपकी चेतना कर सकती। कोई बाहरी ज्ञान नहीं कर सकता, पल भर को नहीं कर सकता। कोई आसरा नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है कर्म के अलावा। अब हम बिजनेस भी करते, वास्तु भी देखते, ज्योतिष को भी दिखाते, कमाल करते, यानी कि कर्म को हम चारों तरफ डिवाइड करते। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि सिर्फ कर्म के आश्रय, अगर आप में बिजनेस की सेंस है, डिसीजन राइट है, तो क्या दिक्कत है? मैं तो हमेशा उल्टा ही चलता कि शायद किसी को समझ में आए, है ना। कोई बोले इस प्लॉट का वास्तु खराब है, प्रीमियम पे खरीदो, लाओ देखूं मेरा वास्तु कैसे बिगाड़ता वो, है ना। अरे क्या बात कर रहे हो यार, ये मुहूर्त खराब है, अपने लिए बेस्ट है भाई, है ना। और सीधी बात है कि जो सब करते हैं वो तो आप करो ही मत, क्योंकि सबके सब दुखी हैं। शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं आपको। पूरा जगत जो कर रहा है वो तो आंख से दिख रहा है कि ये करने से दुख उत्पन्न हो रहा है, सफलता नहीं मिल रही है। तो मैं बचपन से ये बात समझ ही गया था, तो ज्यादा ज्ञान नहीं भी था, तो ये पहला ज्ञान था जो मैंने ग्रहण किया था कि सब करते ना वो अपन मत करो। और वाकई काफी बच गया बहुत बच गया। थोड़ा सा जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो कृष्ण कहना चाह रहे हैं, उन्हें सहयोग करो कि अपनी चेतना जगाए बगैर हमें दूसरा कोई काम नहीं है। वो एकमात्र हमारा कर्तव्य है। वहां पर हमारा कंप्यूटर स्व और सर्व पे सेट रहता है, और जिन्होंने सर्व को निगाह में रख के काम किया उन्हीं को महान कहते, उन्हीं को याद करते, और उन्हीं के कारण हम जीवित हैं। हम हमारे और आपके कारण जीवित नहीं है। कोई मनुष्य शास्त्रों के कारण जीवित नहीं है, कोई मनुष्य धर्म समाज के कारण जीवित नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि उन देवताओं की वजह से तुम जीवित हो, जिन्होंने कपड़े खोजे, भोजन खोजा, है ना, लाइट खोजी, बिजली खोजी, व्यवसाय खोजा, करेंसी खोजी, क्या क्या नहीं करा मनुष्य ने, और सर्व के काम आ रहा है। देवताओं के कारण तुम जीवित हो, तुम्हारी चेतना जगाओ, तुम भी देवता हो जाओ, सब कुछ सेट हो जाएगा। उसके बगैर उद्धार नहीं है। जब तक आपके भीतर से, आपकी चेतना से सर्व के लिए, सर्व के लिए, है ना, क्या बात है। मैं एक आपसे बात कहता हूं, मैंने कबीर के, दयानंद के उदाहरण दिए। जरा अपने भीतर झांकना। 125 करोड़ की बस्ती है आज भारत की। अभी तो यंगस्टर काफी आ गए, लेकिन 15 वर्ष पुरानी बात की जाए तो पूरा भारत, आप ध्यान से समझना, रफी साहब, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले पे जीवित था, संगीत पे जीवित था। और अगर इन चारों को हटा लें तो भारत का फ्रस्ट्रेशन की आप कल्पना नहीं कर सकते। अब इनसे बड़े और कौन हो गए, जरा कल्पना करें, जरा मुझे बताएं। तो कृष्ण कह रहे हैं भेद मत करो, मैं भी आपको सिखा रहा हूं भेद मत करो। क्राइस्ट और एडिसन में कोई भेद नहीं है, क्राइस्ट ऊंचे एडिसन नीचा। तो मैं बार बार कहता, तो क्राइस्ट रख लो, एडिसन वापस दे दो, है ना, लाइट छीन लेता हूं आपकी, क्या दिक्कत है। वो बड़ा राइट ब्रदर्स छोटा, फ्लाइट में घूमना बंद कर दो। ये बड़ा छोटा कहां से ले आए आप? देवता देवता है, सभी एक जैसे हैं। एक या दूसरे स्वरूप में मनुष्यों को दिया है। चाहे कबीर ने दोहे दिए, कृष्ण ने कुछ दिया, बुद्ध ने कुछ दिया, तो बाकी लोगों ने भी दिया। तो मेहरबानी करके दिल के अंदर समझ लेना, ये बातें आपको रोक रही है। हम सोए हुए हैं, हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। इन नेताओं ने क्या दिया विश्व को, आज तक क्या दिया मुझे बताएं। फिर भी सारे रोड नेताओं के नाम पे। अब हमें देख के लगता कि अरे बाप रे बाप, ये न हुआ होता हम कुछ बेहतर होते। इन पंडितों ने, मौलवियों ने, पादरियों ने क्या दिया है विश्व को, बताइए मुझे।
5-10 करोड़ की तादाद में हैं, क्या मिल रहा है हमें उनसे जरा बताइए। और इन कलाकारों से, इन वैज्ञानिकों से क्या नहीं मिल रहा है हमें ये बताइए। जरा समझने की कोशिश करिए। जब हमारी समझ पे ही पर्दा है, मैं बड़ी सीधी बात कह रहा हूं। कृष्ण बार बार वही कह रहे हैं कि चेतना सोई है, हम कुछ का कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ का कुछ समझ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जीवन बन जाए। कैसे बन जाएगा? जो दे रहा है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि जो दे रहा है देवता, उसको कुछ वापस दिए बगैर तुम अन्न खा रहे हो तो तुम पाप खा रहे हो। और मैं भी आपसे कहता हूं, अरे लाइट देखते ही एडिसन के लिए नमस्कार ना आए, फायदा क्या लाइट वापरने का? कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप तो भोजन करते, कभी सोचा रोटी किसने बनाई, चूल्हा किसने बनाया, आग किसने खोजी? अरे हजारों देवताओं के भरोसे आज हम जी रहे हैं। कभी धन्यवाद नहीं आता। ले दे के आएगा तो भी नेता और पंडित पे आएगा जो किसी काम के नहीं। जरा गौर करना अपने जीवन पे, अपनी सच्चाई पे। ये लोग क्या दे देते हैं मुझे नहीं मालूम, किसको क्या मिल जाता है मुझे नहीं मालूम। जिनको मिल जाता है बहुत अच्छा है, उद्धार हो जाए और अच्छा है, और क्या चाहते हैं सब जने। लेकिन नहीं हो रहा है, ये हकीकत हमारी आंख के सामने है। हमारा उद्धार कलाकारों से हो रहा है, हमारा उद्धार वैज्ञानिकों से हो रहा है, और हमें अपना उद्धार करना है। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। भारत शुरू से, हिंदू धर्म शुरू से सबको स्वीकारता है और क्रिटिसिज्म बड़ी जोर से स्वीकारता है। ये 300-400 साल में ऐसा हो गया है कि क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं हो रही है। बाकी कोई नहीं स्वीकार पाता, ये भी मैं कह रहा हूं। बाकी सबको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा जैनों को, मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को बिल्कुल कम नहीं है और ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है। अभी गैलीलियो ने खोजा कि पृथ्वी चक्कर लगाती, अब बाइबल में लिखा है सूर्य चक्कर लगाता है। चलो बात खत्म हो गई, लेकिन आज तक पोप उसे माफ नहीं करते। और वो सच बोला तो भी नहीं, नहीं हमारी बाइबल के खिलाफ तो बोला ना बोले। आप जरा बुद्धि लगाएं, ये क्या मचा रखा है हमने। आखिरी में स्टीफन हॉकिंग को कहना पड़ा कि अब तो बंद करो ये अब तो गैलीलियो को छोड़ो। वो सच कह रहा है लेकिन बाइबल के खिलाफ कह रहा है। ये क्या बात हुई? सो मैं आपसे कह रहा हूं, थोड़ा समझो, थोड़ा अपनी चेतना जगाओ। मैं अलग अलग तरीके से चेतना जगाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार जाग जाएगी तो जो कृष्ण कह रहे हैं ना कि तो सुने हुए और सुनने में आए तमाम वचनों से मुक्त हो जाएगा। ये सर की खोपड़ी का वजन ही 0 हो जाएगा। ये जो खोपड़ी में वजन लिए घूमे ना, इस कारण से हम उठ ही नहीं पा रहे जमीन से, क्योंकि बहुत वजन है हमारे सर पे। खाली कर दो सब। कृष्ण आपको दे कम रहे हैं, छीन ज्यादा रहे हैं। ज्ञान, विषय हटाओ, आसक्ति हटाओ, कामना हटाओ, इच्छा हटाओ। हटाने कह रहे हैं, वो दे कुछ नहीं रहे। अभी तक गीता में कृष्ण ने कुछ दिया है क्या? जरा गौर करना, कृष्ण क्या कर रहे हैं अब तक अर्जुन के साथ।
मैं भी वही आपके साथ करता हूं पूरे समय। देता कुछ नहीं हूं, जो पकड़ा हुआ है कोशिश करता हूं हटाऊं। बुरा भी लगता है, और जो पहली बार सुनते ऊपर नीचे हो जाते, ये तो हमारी दुनिया लूट लेगा है। अरे हम जो मानते आ रहे हैं, हमारा खानदान मानता आ रहा है, बोला छोड़ो। तो लेकिन क्या करें, छोड़ना तो पड़ेगा। उद्धार नहीं है, पकड़ना कुछ नहीं है, पकड़ना चेतना है जो पकड़ी हुई है, वो प्रकट इसलिए नहीं हो रही कि काफी कुछ पकड़ा हुआ है। सो थोड़ा सा समझें, कट्टरता किसी बात से आपको कुछ भी फायदा पहुंचा नहीं रही है। अगर मैं 20 साल से कोई जहर पी रहा हूं और आज मालूम पड़ गया वो जहर है, तो छोड़ने में 1 सेकंड से ज्यादा लगती क्यों है? यही सोई हुई चेतना है। 1 सेकंड की तो बात है, दूसरी सेकंड की जरूरत नहीं है। अतः 2 चीजें और समझ लेना कि कृष्ण ने अब तक अर्जुन से एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं तुझे कोई शॉर्टकट दे रहा हूं, मंत्र दे रहा हूं, तेरे सर पे हाथ रख देता हूं तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरे को कोई ताबीज दे देता हूं, तेरे को अंगूठी दे देता हूं, है ना, वापस चल अच्छे मुहूर्त में निकलते हैं। मेहरबानी करके ये उपाय नहीं है। सो आप भी इन चक्करों में मत पड़े। बदलना आपका इनर पड़ेगा, जगानी आपकी चेतना पड़ेगी। और चेतना में बाधा जो आपने सुना हुआ है, जो आप करते आ रहे हैं, जो आप जानते हैं, जो भी बाहरी प्रभाव है, कृष्ण बार बार कहते कि कोई भी बाहरी प्रभाव अगर भीतर घुसता है तो आपसे जो होना है वो नहीं होता है, और जो नहीं होना है वो हो जाता है। बस पूरे जीवन की जो चारों ओर से गिरावट हुई पड़ी है, उसका एकमात्र कारण ये है कि बाहरी प्रभाव भीतर घुस जाता, इस कारण से भीतर से जो करने को आता वो होता नहीं। इसलिए कृष्ण बार बार अर्जुन को मन के सत्य में स्थापित होने के लिए कह रहे हैं। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, किसी ने कुछ भी बोला, कुछ भी किया, आप चिंता मत करो। जीत हार, मान अपमान, पाप पुण्य को समान समझ लो, और जो भीतर से आता है कर लो। कोई आपका बाल भी बांका होने वाला नहीं है। पहले मन के सत्य में ठहर जाओ, चेतना तुरंत जाग जाएगी, क्योंकि सारे विशाल कंप्यूटर भीतर हैं, बाहर नहीं है। और थोड़ी सी चेतना जगाओ। इतनी गीता हम पढ़ रहे हैं, अब तक इतनी पढ़ चुके, आगे और पढ़ेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन एक फैशन चल पड़ी है दुकान चलाने के लिए कि हर एक के साथ चमत्कार जोड़ दिए। क्या कबीर, क्या साईं बाबा, क्या क्राइस्ट, क्या बुद्ध, क्या महावीर, शास्त्र के शास्त्र पढ़े हैं, कृष्ण पे चमत्कार। अरे कैसे कोई चमत्कार कर सकता? कितना नुकसान हो रहा है ये मालूम है? ये लिखने वाले लिख के चले गए, कहने वाले डर के सुन रहे हैं, और कई लोग गर्व से कह रहे हमारे भगवान ने ये करा। तो वो कहता तुम्हारे भगवान ने ये करा, एक नया शास्त्र बन जाता, हमारे भगवान ने ये और करा। यही आप पढ़ रहे हैं और इसी को आप ज्ञान कह रहे हैं। अरे कोई चमत्कार संभव है? और इन चमत्कारों के कारण मैंने बचपन में कभी कृष्ण को सीरियसली नहीं लिया। मैंने बोला है असंभव की बातें करते, ये कैसे संभव है? तो सब कुछ खराब। ये तो गीता हाथ में आई तब समझ में आया कि वो बेचारे कहां चमत्कार की बात कर रहे हैं। और जब शास्त्र पढ़े तब समझ में आया पुराने वाले कि उसमें कोई चमत्कार नहीं थे। तब जाके कृष्ण पूरा का पूरा मैंने पिया, और कृष्ण का सहयोग मिला पीने में, क्योंकि मैंने ब्लैंक माइंड से पिया। तो मैं आपसे कह रहा हूं, गीता में सब कुछ सत्य है, और गीता नहीं, चारों ओर सब कुछ सत्य है। जब कृष्ण कहते कि सत्य का अभाव नहीं और असत की सत्ता नहीं, तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर कृष्ण ने उस जमाने में इतने चमत्कार किए होते, कहने को बुरा लगता है, मैं कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, कबीर, कोई भी हो दुनिया में, कोई चमत्कार नहीं हो सकता। मनुष्य को कर्म करना है, और कर्म हर मनुष्य एक जैसा कर सकता है, कोई भी अलग से कर्म नहीं कर सकता। सिर्फ जितनी चेतना जागी है, उतने महान कैलकुलेशन से, उतने परफेक्शन से वो कर्म कर सकता, वो कैलकुलेट कर सकता, वो बराबर है। सो
अगर कृष्ण ने उंगली पे पहाड़ उठाया होता तो हमको और आपको मालूम है, अर्जुन को ना मालूम पड़ता? जरा बताना मुझे। हम समझदार लोग हैं, हम इंटेलिजेंट लोग हैं, कहां जा रहे हैं आप? तो फिर अर्जुन कह ही देता ना, अगर ऐसा हुआ होता तो, कि महाराज यहां वहां की बात छोड़ो, उठाओ कोई पहाड़ और फेंक दो कौरवों पे। क्यों मुझे तकलीफ दे रहे हो गीता सुनाने की और समझने की? तो थोड़ा समझो आप। इसमें की बातें करके हम जो महान लोग हैं उनको छोटा बनाते, और जो वाकई इंटेलिजेंट है, जो उनको समझ सकते, जो चमत्कार कर सकते, उनको समझ के वो दूर हो जाते, वो उनको पढ़ते ही नहीं। एडिसन आइंस्टाइन ने क्राइस्ट को नहीं पढ़ा, एडिसन को कहना पड़ा सब बकवास है। अब इंटेलिजेंट आदमी को बकवास ही लगेगी ये बात, किसी भी आदमी को बकवास लगेगी। इसलिए जितने भी इंटेलिजेंट है इस संसार में, आप देखना जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी महान लोग हैं, सबके सब नास्तिक हो गए। वो महान ही इसलिए कि वो नास्तिक है, क्योंकि इस चक्कर में नहीं पड़े। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वो इस चक्कर में पड़ते तो कहां से कहां पहुंच जाते, और हजारों लाखों गुना बड़ी प्रगति कर लेते। यही एडिसन, यही आइंस्टाइन, यही बिल गेट्स, यही स्टीव जॉब्स। उनको नास्तिक नहीं होना पड़ता फिर। ऐसी ऐसी बातें करके न खुद उलझो न विश्व को उलझाओ। हमारा जीवन कीमती है, सबका जीवन कीमती है। ये उलझाने वाली बातें करके, आश्रम वाश्रम बना के या लोगों को डरा के कुछ फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन आप डर रहे हैं तो डराने वाले कोई गलती नहीं है। हम भग रहे हैं लोभ में तो बांटने वालों की कोई गलती नहीं है, फंस हम रहे हैं। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं सबसे, वो लोग भी सब जने धंधा बंद करें और ये भी बंद करें। अभी रामदेव जी हैं, सीधा साधा योग सिखाते, पूरे भारत को योग सिखा दिया, उससे काफी फायदा हुआ सबकी स्वस्थता को। लेकिन इसके अलावा वो कुछ करते? कभी कोई ताबीज, अंगूठी, ज्योतिष की बात करी उन्होंने? कभी धर्म की बात करी? कभी रामदेव के पीछे किसी कृष्ण बुद्ध क्राइस्ट का फोटो देखा? तो ये बराबर है, बाकी अपनी जगह। लेकिन कितनी लाइन क्लियर है, और उससे फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। श्री श्री रविशंकर जी, अब वो सीधे सीधे आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते कि आपका मन ठीक करो भाई। अपने तरीके से वो समझाते, लिखते, बोलते। कोई आश्वासन दिया उन्होंने कि आओ और ये ताबीज ले जाओ, ये अंगूठी ले जाओ, ये ज्योतिष ले जाओ, ये मंत्र ले जाओ? नहीं। तो बिल्कुल बराबर है। मैं बार बार कहता हूं, आप देख लेना चारों ओर, ऐसा नहीं है नहीं है। लेकिन जो है वो किसी धर्म का संत नहीं होगा, जो है उसके पीछे फोटो नहीं होंगे, और जो है वो आपको लोभ और भय से भगाएगा नहीं। वो आपको ज्ञान देगा, स्वास्थ्य देगा, प्रसन्नता देगा। तो मैं कह रहा हूं, अब ऐसा नहीं कि मैंने 2 का नाम लिया तो बाकी नहीं है, कोई खड़ा नहीं हो जाना। मैंने उदाहरण दिए कि ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं होते, ज्ञानी नहीं होते, ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या, भीड़ में खो जाते, और फिर हमें भी लगता फायदा क्या हुआ। तो मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। मैं जो आपसे कह रहा हूं कि जीवन आपका दांव पे लगा है। आप ईमानदार व्यक्ति को खोजते सीखो और उनकी ईमानदारी का परसेंटेज नापते सीखो। अगर आपको जीवन में ठीक से चलना है तो खुद भी ईमानदार हो जाओ। जो कृष्ण कह रहे हैं कि पूर्णतया अगर किसी कर्म में मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, शरीर एक साथ नहीं लगा है तो वो कर्म आत्मा से हो ही नहीं सकता है। जो आत्मा से आएगा, कृष्ण को आत्मा से आता है कि सर्व के लिए कौरवों का हारना जरूरी है। वो कौरवों को युद्ध हराने के लिए उनसे क्या क्या नहीं हो जाता है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, अगर भीतर से आएगा तो अकेला कर्म नहीं आता है, उस कर्म को पूरा करने की शक्ति भी आती है। उस कर्म को पूरा करने की शक्ति भी आती है। फिर हमको लगता है तो चमत्कार हो गया। फिर क्रेडिट हम एडिसन को नहीं देते, उसका भाग्य अच्छा था। यानी कि जो कृष्ण कह रहे हैं कि देवताओं को हमको देने में भी तकलीफ आती। हम किसी की मेहनत, किसी की लगन, किसी की इंटरनल ऊंचाइयां देखते नहीं, और सीधे सीधे भाग्य, भगवान। अब बिल गेट्स ना भाग्य में मानते ना भगवान में। पहली बात ये, आई डोंट बिलीव इन गॉड एंड डेस्टिनी। और गॉड एंड डेस्टिनी हो
तो जीवन बन ही नहीं सकता, क्योंकि फिर तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है। और कृष्ण कह रहे जीवन कर्म से बनेगा, उसके बगैर बन नहीं सकता। अब आपके बिहाफ पे भगवान कर्म करेगा, ये तो बड़ा ऊंचा पहुंचा दिया आपने भगवान को। जरा बताना मुझे, भगवान के बिहाफ पे आप यहां कर्म करोगे, सबका भला करोगे, कि आपके बिहाफ पे भगवान कर्म करेगा? भगवान की जरूरत भी सबको इतनी है कि मेरे से ठीक नहीं हो रहा, तू दुश्मन को ठीक कर दे, है ना? मेरे से पत्नी नहीं संभल रही, तू संभाल ले, उसको बुद्धि दे दे। हम करते क्या है? तो भगवान आपके बिहाफ पे कुछ नहीं करेगा, आपको उसके बिहाफ पे करने के लिए पैदा किया है। तो उल्टे उल्टे काम, उल्टी उल्टी गंगाएं मत बहाइए। किसी भी आदमी की क्रेडिट छीनना, ये समझ लेना आप कि आप जीवन में कहीं नहीं पहुंच सकते, ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको इस श्लोक में बराबर समझना है और इस श्लोक से तमाम ऊंचाइयां पानी है, तो शुरुआत एक खूबसूरत धन्यवाद के भाव से करें। जब भी किसी की कोई चीज वापरते, तो हर चीज हमारी हैसियत से बढ़कर है, और उन चीजों के बगैर हम जी नहीं सकते। न घर के बगैर जी सकते, न लाइट के बगैर, न गाड़ी के बगैर, न भोजन के बगैर। फिर खा लो कच्चा मांस और कच्ची सब्जियां, तो किसी ने आपको दिया है, आप ग्रहण करते लेकिन धन्यवाद भी नहीं देते, और ये भी नहीं सोचते कि इतने हजारों लाखों देवताओं का दिया हम वापर रहे हैं, तो हम भी कुछ कोशिश करें किसी को देने की। वो तो होता ही नहीं। आने दो बस, और आने भी दो, और जिससे आ रहा उसको गाली भी दो। अरे वो एडिसन तो बोगस आदमी था, अरे गांधी जी क्या तुमको मालूम नहीं है? हाँ, बूथ, अरे हमने जानता हूं बूथ को, है ना? और ऐसे ऐसे लोग आ जाते, कृष्ण को भी जानते हैं। हमारी खूबी है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप किसे पूछ लो, कृष्ण अरे पूरा जानता हूं, बुद्ध, गांधी जी हाँ, बीबी हाँ, आप कैसे हो वो नहीं जानता। अरे मेरे भाई, वो ही जानना है, बाकी सब छोड़ तू। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कौन कैसा, उससे तुमको क्या फर्क पड़ रहा है? तो हम वापरेंगे भी उनका, है ना? आजादी गांधी जी की वापरेंगे और उनके खिलाफ बोलेंगे भी, है ना? एडिसन आइंस्टाइन की लाइट भी वापरेंगे और उन्हें कबाबी शराबी भी कहेंगे। ये खूबी है हमारी, ये गलत बात है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो सर्वप है वो पाप को प्राप्ति नहीं होता। वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा, आपका सब्जेक्ट ही नहीं है। बहुत छोटा अभी जीवन है, इतनी सी बुद्धि तो जागी नहीं अभी, कहां चेतना की बातें कैलकुलेट करते हैं आप? क्यों करते हैं? इतना दिया आपको, उसमें भी खोट खोजने की, धन्यवाद तो देने का ही नहीं। और फिर नया चमत्कार, ये तो हमारे शास्त्रों में पहले से था, यानी क्रेडिट तो नहीं देना, नहीं देना। लेकिन किसी ने लाइट खोजी, शास्त्र में थी, इक्वल टू mc स्क्वायर शास्त्र में था, हवाई जहाज शास्त्र में था, ये हमारे शास्त्रों में, और जैन शास्त्रों में तो सब कुछ है। ऐसी एक वैज्ञानिक खोज नहीं जो जैन शास्त्रों में नहीं मिलती, और उसके बावजूद आज तक 2500 साल में एक भी जैन वैज्ञानिक नहीं हुआ। थोड़ा सा समझो यार, क्या कर रहे हैं हम, क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हैं? इसलिए बार बार कहता हूं, हमारे वेदों में ये था, अरे इसलिए हमारा वैज्ञानिक नहीं होते फिर, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं पाते। वैज्ञानिक ब्रेन आएगा कैसे? वैज्ञानिक ब्रेन तो तभी आएगा जब आप एडिसन आइंस्टाइन की तरह हर चीज पे शंका करेंगे और चीजों को वास्तविकता में देखेंगे। अब यहां तो किसी ने चीज खोजी नहीं कि कंपटीशन लग जाती, है ना? अफ्रीका में भी था, हिंदू शास्त्रों में भी था, जैन शास्त्रों में भी था। तो अफ्रीका, हिंदुस्तान और जैन लोग तो खोज नहीं करते, क्योंकि शास्त्रों में था ही था। तो जिनके शास्त्रों में ये सब नहीं था वो खोज करते हैं। तो ऐसा काम मत करो, किसी की क्रेडिट छीनना। अरे कोई मजाक बात है, जरा कल्पना करना, वो राइट ब्रदर्स साइकिल की दुकान पे बैठे हैं, गरीबी में हैं, दोनों बंधु, साइकिल रिपेयर करने का बिजनेस है,
और वहां से स्वयं के बल पे अनपढ़ भी है, फिर भी न्यूटन लॉ से लेकर क्या क्या पढ़ते और 5 साल में हवाई जहाज बना देते। एडिसन अनपढ़ है बेचारा, पेपर बेच रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, नाइट वॉचमैन है, कोई मजाक नहीं है। चेतना जागती, चेतना लगाते, इतनी कुर्बानी देते, और हम कहते कि नहीं उसके भाग्य में था, मेरे भाग्य में था तो मैं भी बन जाता। यानी हमारी प्रतिभा, हमारे गुण की हमें कभी कल्पना ही नहीं, उसको तो हम खराब मानेंगे ही नहीं। भगवान से चूक हो गई मेरे मामले में, भगवान से भी चूक हो जाती, आप देखना, भीतर खोजना कभी। हर एक के मन में विचार आता, भगवान यूं तो सब बढ़िया है, लेकिन एक मेरे पे निगाह तेरी कम है। सबको लगता है मेरे पे कम है, बाकी मैं सज्जन, धार्मिक, ईमानदार, झूठ नहीं बोलता, किसी को दुख नहीं देता, तो संसार में इतने दुख आ कहां से रहे? कोई किसी को दुख नहीं देता, आ कहां से रहे? फिर वर्षा हो रही क्या? सो झूठ मत बोलो, क्रेडिट मत छीनो। सबसे बड़ी बात है जो कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो अपनी जगह, पहला कदम बढ़ाओ, किसी की क्रेडिट मत छीनो। अरे कृष्ण, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, कबीर, इन्होंने अपनी मेहनत से अपनी चेतना जगाई है, चेतना की एक से एक ऊंचाइयां छुई है, और हम बड़ी आसानी से कह देते वो तो भगवान थे, भगवान बनने को पैदा हुए थे। भगवान बनने को यहाँ कोई पैदा नहीं होता, अपने कर्मों से यहाँ सब भगवान बनते हैं। क्रेडिट छीन लेते हम, हर जगह क्रेडिट छीनते, और क्रेडिट छीन के हम करते क्या कि वो तो कृष्ण भगवान बनने आए थे इसलिए इतने गुणी थे, हम नहीं आए इसलिए नहीं है। और हम यहाँ कृष्ण बनने नहीं आए, उनसे सीखने आए हैं, हमें वो गुण डेवलप करना है, हमारी वो प्रतिभा है। काटो मत अपने को, और क्रेडिट मत छीनो, किसी की भी क्रेडिट मत छीनो। आप ये मत समझना कोई आदमी 400 फिल्म में काम करता है, आसान नहीं है 5 घंटे मेकअप में बैठना, सुबह उठना और फ्रेश मूड से शॉट देना, और गलती से बेचारे का सर दर्द हो और एक शॉट बिगड़ जाए, एक्टिंग नहीं आती। बोलने में कितनी देर लगती है हमको, कितनी देर लगती है? उस एनर्जी की आपको कल्पना नहीं है जो सर्व पे कुर्बान है। जो आर्टिस्ट है, जो सर्व पे कुर्बान है, उस एनर्जी की आपको कल्पना नहीं है। वहां 10 मिनट में जो एनर्जी चाहिए ना, वो आपके पूरे जीवन की एनर्जी से ज्यादा चाहिए। तो हम क्रेडिट नहीं देते, हम समझते नहीं कि ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं? सर्व के लिए, ताकि सब जने आनंद ले, सबका विकास हो, सब खुश रहे। लेकिन क्रेडिट हमको नहीं देना है, बड़ा बनना हमको। आप कहां से बड़े बनेंगे? इतना छोटा बना लिया कि क्रेडिट तक देने में तकलीफ हो रही है, सीखने में तकलीफ हो रही है। जादू चाहिए, चमत्कार चाहिए, ऊंची ऊंची बातें चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, हमारा चाहिए, धर्म भी हमारा चाहिए। अरे यार, धर्म तो कम से कम सर्व का रहने दो, वो भी हमारा चाहिए, शास्त्र भी हमारे चाहिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो भाई साहब फिर बनाने में चूक कहां हो गई? एक कदम और चल लेते, है ना? सो ऐसा मत करो आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि क्रेडिट दो, झूठे गर्व करने से किसी का फायदा नहीं हो रहा है। ऊपर से हमें जो करना चाहिए हम हो नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतिभा की कमी है भारत में, लेकिन ये जो एक हवा चल पड़ी है कि हम तो सबसे बड़े थे, सोने की चिड़िया थे, और हमारे पास ही शास्त्र थे। अभी मैं क्या बोलूं, सब कुछ था, हम साइकोलॉजी के सरताज थे और आज भी हैं। भारत साइकोलॉजी का सरताज था और है, हिंदू धर्म साइकोलॉजी का सरताज था और है, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो छोड़ो ना ये बातें, फायदा उठाना शुरू करो। आप फायदा उठाना शुरू करो। बाकी हिंदू धर्म में सन्यास था नहीं, अस्वीकार है नहीं। आप देखना, एक जैन मुनि होता और एक हिंदू पंडित होता, वो 20-30 लड्डू खाता हिंदू पंडित, है ना? आपको दुबला हिंदू पंडित और मोटा जैन मुनि मिलेगा नहीं। तो अस्वीकार नहीं था, बात बात में उत्सव का धर्म था। जरा सा कुछ हुआ कि 4 दिन नाचो, जरा सा कुछ हुआ कि 5 दिन मस्ती लो, तो मस्ती का धर्म था, सूखा सूखा नहीं था। ये बुद्ध के पैदा होने के बाद सन्यास की ऐसी हवा चली कि अब मसाला चाय हो गई है ये।
आधा हिंदू धर्म है, आधा बुद्ध धर्म है हमारे साथ। तो सन्यास की जो बातें है ना, त्याग की, सन्यास की, सादे जीवन की, ये बेसिकली हिंदू धर्म की एक भी साइकोलॉजी नहीं है ऐसी। कृष्ण की पूरी गीता पढ़ लेना, अष्टावक्र की महागीता पढ़ लेना, वो नहीं है। क्योंकि सबको अपनाना है, सबके साथ जीना है, सब आपका है, सब परमात्मा है। भेद का सवाल नहीं है, बड़ी सिंपल बात है। आप भेद से भी छूट जाएंगे ना, इतनी ऊंची जगह पहुंच जाएंगे जिसकी आपको कल्पना नहीं है। अरे पत्थर पत्थर है, फिर उस पत्थर को तराश के कुछ भी बना लो, वो भी पत्थर है। वो तो सुंदरता से बनाया हो तो कला है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन उनमें भी भेद, हर जगह भेद, और इतने भेद, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सो कर्म प्रधान है, कर्म के बगैर हमारा उद्धार नहीं है, कृष्ण के श्लोक में समझ लेना। और चेतना जगाए बगैर, स्व सर्व का तालमेल बिठाए बगैर जीवन में एक भी अच्छा कार्य होने वाला नहीं है। सुख, आनंद, मस्ती, सफलता आने वाली नहीं है। अब सर्व पे कैसे बिठाना, वो तो मैंने बता दिया कि चेतना जाके तो सर्व पे सेट है ना। लेकिन क्योंकि समझने में मुश्किल आए, तो मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिकली आपके जो भी सवाल हो कि सर्व को हम कैसे समझें, पहले ये जहन में उतार ले कि आप अपना हित चाहते हैं, अपनों का हित चाहते हैं, और आप नहीं कर पाए क्योंकि सिस्टम गलत है। कृष्ण कह रहे हैं कि सर्व पे मार्ग होगा तो स्व का उद्धार हो जाएगा, निशाना स्व पे होगा बर्बाद हो जाएंगे। और स्व और सर्व के बीच में ब्रिज नहीं है ना, यानी कृष्ण की तरह द्वारका है पर नहीं है, बच्चे हैं पर नहीं है, पत्नी है पर नहीं है, ब्रिज नहीं है। स्व और सर्व, दो के अलावा कृष्ण के जीवन में तीसरा कुछ भी नहीं है। आपके जीवन में भी कायदे से तीसरा कुछ होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि मौका देके घर से भगा दो, इंजारी करने बोले, दीप भाई ने कह दिया, ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। यानी कि आनंद जितना मिलता है उतना तो सबसे ले लो। जो कृष्ण कह रहे हैं कि समुद्र की तरह बन जाओ जिसमें सारे भोग बिना विकार उत्पन्न किए समा जाएं। सो कोई भी विषय, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हो, उसका आनंद तो आना चाहिए, लेकिन विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, है ना। जब पत्नी अच्छे मूड में है तो पत्नी है, खराब मूड में है तो ठीक हो जाए तब बात करेंगे। अंदर आप भी वो नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज हो, बस आपके भीतर खराबी नहीं पैदा करना चाहिए, बस इतना ही सीखना है। इनकार किसी चीज से नहीं करना है। लेकिन ये नहीं कि द्वारका में रहते रहते अचानक जंगल में सोने को आ जाए तो रात को नींद ही ना आए, बस ये गड़बड़ नहीं चाहिए। द्वारका में रहने से कृष्ण इनकार नहीं कर रहे हैं। कृष्ण इतना ही कह रहे हैं कि द्वारका परमानेंट नहीं है ना, कभी भी बिछड़ जाती, सब कुछ ऊपर नीचे होता, तो सूखी घास में भी उतनी ही मस्ती से, उतनी आनंद से नींद आनी चाहिए जितनी द्वारका में आ रही थी। और जब सूखी घास पे लेटे हैं तो द्वारका की याद नहीं आना चाहिए। बस फिर रहो ना द्वारका में, कौन मना करता है। बनाओ, एक द्वारका नहीं 100 द्वारका बनाओ, कोई इनकार नहीं कर रहा है। सो मन में विकार नहीं आना चाहिए। संसार पूरा बसाना है तो समुद्र की तरह बिना विकार किए सारे भोग समा जाना चाहिए। और सारे भोग में महाभारत भी आ गया, यादवास्थली भी आ गई, और कंस और जरासंध भी आ गए। ये नहीं कि मीठा मीठा गप गप, प्रभु मैं तैयार हूं मीठा समाने को, आप लॉटरी दो, मैं मना करूं तो बोलना। वो जरूरी नहीं लॉटरी देगा, वो नुकसान भी देगा। समा जाना चाहिए समुद्र में बिना विकार उत्पन्न किए, है ना। मीठा मीठा गप गप, ऐसा नहीं। सो स्व और सर्व पे मैं आऊंगा, और मैं समझाऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग बराबर सोच लें। मैं एक बार फिर कहता हूं कि जब तक आपका निशाना सर्व पे नहीं होगा तब तक ना तो जीवन में हंसी आएगी, ना आसपास वालों को खुशी आएगी, ना आप बड़े बन पाएंगे, ना आप महान बन पाएंगे। 24 घंटे पाप ही पकाएंगे और पाप ही खाएंगे, कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए निशाना अपने पे से तो पूरी तरह हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटेगा और इस बाबत क्या क्या सवाल हैं, जितने भी सवाल हैं हम ब्रेक लेते हैं, सोच लो, और मैं समझाने की कोशिश करूंगा
कि स्व सर्व और समझाए बगैर छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा गणित है। और मैं कहता हूँ मेरा कंप्यूटर टोटल सर्व पे सेट है, मुझे आज तक कभी कोई तकलीफ नहीं आई। तो सर्व पे सेट करो और मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कैसे सेट होता है, या कैसे पहचाने कि हमारा कंप्यूटर कहाँ है और कैसे सर्व के निकट जाएं। तो जितने सवाल हो पूछ लेना इस टॉपिक के आसपास, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पढ़िए बेस्टसेलर मैं मन हूं के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा सीक्रेट सीरीज के अंतर्गत लिखित किताबें भाग्य के रहस्य, आत्मा के रहस्य, सफलता के रहस्य, साइकोलॉजी के रहस्य, जीवन के रहस्य, प्रेम के रहस्य, प्रकृति के रहस्य, ऑटोमेशन के रहस्य, रिश्तों के रहस्य, अहंकार के रहस्य, समय के रहस्य, मन के रहस्य। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com पर भी उपलब्ध है। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान, नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी, हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।